बातें नहीं करो। हम बाहर से देख रहे हैं यार ये क्या सीन है, क्या करे क्या करे। मैं जा रही हूँ मुझे डर लग रहा है। सिमी डर गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने अपना नया व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर दी है, जो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है। सो अभी हमने बनाई है, हमने नहीं मैंने, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो काम चोर है वो भी बैठी है। मैं काम के लिए बनी नहीं हूँ। कोई काम नहीं होता भाई साहब, मैं काम के लिए बनी नहीं हूँ। ये काम के लिए नहीं बनी हुई, ये आराम के लिए बनी हुई है। मेरे हाथ, मैंने कभी काम नहीं किया। आप लोगों को एक मजे का सीन बताती हूँ। कभी कोई काम करना होता है ना, तो सिमी ने उस दिन इतनी सी इसकी उंगली कट गई थी, तो वो मेरी उंगली कट गई है, ठीक है। फिर उसके बाद सुई चुप में फिर किसी 2-3 दिन बाद मैंने फिर इसको किसी काम का कहा, तो मेरी सुई चुभ गई है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं बर्तन नहीं धो सकती, मैं सुई चुभी। एक सुई चुभने से भी ये काम से चुभती है यार। फिर उसके बाद मैंने इसको कल काम का कहा, सिमी कि ये काम कर दो, ये बर्तन 2-3 पड़े हैं, इसको वॉश कर दो। तो इसने मुझे क्या कहा, अब आप खुद बता दे कि आपने क्या कहा है। क्या कहा था मैंने? मुझे स्टेला ने नोचा है हाथ में। दिखाओ इतना अच्छा, मेरी बात सुने, हाथ तो ये इनसे काम होता है या यहाँ से होता है, जरा देखे। तो इतना खतरनाक, मतलब झूठ काम चोरी की हद के मतलब एक चीज को, मतलब झूठ काम चोरी की हद के मतलब एक चीज को, मतलब सुई किसी की चुभ जाएगी तो आप काम से ही बाइकआउट कर लोगे, मतलब आप काम नहीं कर सकते हो। yes. और अभी मैंने चाय बनाई है, तो चाय में भी इससे शिरकत कर ली है। सो देखे ये देखे, ये सारे के सारे अब सिमी खाएगी। मैं ये नहीं खाऊंगी। 1 मिनट। एक्चुअली आज जो है ना, हम थोड़ा सा छुप के हम चीट कर रहे हैं। आज हमारा डाइट का हमें चीट करना था। केक रस बहुत फ्रेश थे, हमारी नीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा सहर को कि आज खा लेते हैं, और सहर का नीयत भी ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अब अगर मैं बोलती ना कि मैं नहीं खा रही हूँ तो इसने भी नहीं खाना था, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि मैं खा रही हूँ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर मैंने बोल दिया ना कि मैंने नहीं खाना, ठीक है, फिर नहीं खाते हैं, मैं भी नहीं खा रही हूँ, तो भाई आप तो खा लो, आपका इतना वेट थोड़ी ना है, मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ी ना है ज़्यादा। अभी तुम्हारा वेट कितना है सिमी? अभी 15 to 20 डेज से मैं रेगुलर जिम एंड डाइट कर लूँ, तो उसकी वजह से मेरा वेट पहले 50 था, अब मेरा वेट 47 हो गया। और मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट बहुत कम है। मेरी हाइट है, आप सोचो आप इसके बाद भी ये मुझे कहती है कि तुम नहीं खाओगी तो बस छोड़ दो, मैं भी नहीं खा। अच्छा, तो मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट है, मेरी हाइट जो है 5.6 है। मुझे जो जिम में जो निकला था, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए 52। नहीं, आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट हो जाएगी 20। यस। क्यों? तुम्हारे लिए इतना वेट बहुत है। 20 सीरियसली 20 वेट सिमी चाहती है कि वो 20 पे आ जाए, है ना? नहीं, मैंने 15 डेज में मैंने 20। अभी देखे सिमी कितनी इसका वेट कम स्किनी हो गई, मुझे आप लोग खुद देखें। और मुझे देखे जरा, मैं बहुत प्यारी हो गई। चले खैर, चाय पी के मिलते हैं। और मैं अपना वेट नहीं बताऊंगी आपको, जब कम हो जाएगा तब बताऊंगी। बता मत देना मेरा वेट। नहीं बताना है, नहीं बताना है, नहीं सिमी, नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं बताना है मेरा वेट। अल्लाह की, तुम्हें अल्लाह की कसम है, नहीं बताना। ये मेरा वेट अभी बता के सब कुछ खराब कर देगी, मुझे नजर लग जाएगी और फिर मुझसे वर्कआउट नहीं होगा।
मैं बस बता रही थी कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने बातें बता देती थी ये समझ के कि चलो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उनकी नज़रें ऐसी होती थी, वो काम आज तक ज़िंदगी में नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अपनी बातें एक बात मुझे बता दो, मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे घर पर आई थी। एक्चुअली मैं किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं रखती हूँ, मेरी बचपन से ही मैं अपने थोड़े लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ। मेरे कुछ ही दोस्त हैं, मैं ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करती हूँ। ये नहीं है कुछ एटीट्यूड है या मतलब ये ऐसी वैसी, इसका ये रीज़न नहीं है। एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती। तो मेरी 2 दोस्त हैं सिर्फ, उसमें से एक सुन ले जो दोस्त हैं, अगर जो देख रही हैं तो मेरे 2 दोस्त हैं, उसमें से एक मेरे नाम नहीं लूंगी, उसमें से एक मेरे नाम ले लो ना, क्या हो गया? नहीं नाम नहीं ले रही, तुम देख ले, नाम तो लेना चाहिए ना यार। अच्छा तो वो 2 दोस्तों में जो मेरी एक दोस्त है वो एक दिन मेरे घर पर आई थी, तो वो आ गई थी। फिर मैं उससे मिली वगैरह, बात वगैरह की, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद मैंने उसको अपनी कैट दिखाई, जो मेरे पास एक बहुत प्यारी मेल कैट था। तो मैंने उसको वो दिखाया, बिल्कुल वाइट कलर का, बहुत प्यारा, उसका नाम टाइगर था ना। तो यकीन करें वो बिल्ला, वो जो कैट था, वो उसने देखा, उसने कहा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। वो मैं उस बेचारे का टांग उसको रात को जो है ना स्टेयर्स से वो उसको फीवर भी हो गया, और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। मैं उसको डॉक्टर से लेकर आई, तो स्टेयर्स में जो लाइट गई, अंधेरा होता, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। जब मेरा जो पैर है वो स्लिप हो गया और मैं भी गिरी, और मेरे साथ वो टाइगर भी गिर गया, और टाइगर की टांग टूट गई और मेरे हाथ पे लग गई थी। अच्छा उस वक्त भी सबको टाइगर की फिक्र थी, किसी ने नहीं बोला तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ है, तुम भी तो गिरी हो। मैं इतना हंसी थी कि ये अंदर आई है, ये कह रही है कि वो टाइगर को टोकरी में बंद करके लेकर गई थी, ऐसी बात है कि इधर उधर ना चला जाए ना। तो इसने क्या किया, वो टाइगर को टोकरी के साथ ही लुढ़कता बेचारा, उसकी टांग ही फ्रैक्चर हो गई थी। फिर उसका फ्रैक्चर हो गया था, फ्रैक्चर हॉस्पिटल से लेकर आई थी, मतलब बेड के पास से। तो मतलब उसको फीवर हो गया था, बहुत हाई फीवर, उसी दिन पे हाई फीवर, बिल्कुल हालत खराब थी। उसको मैं चेकअप करवा के ले आई, उसको चेकअप करवा के जब उसकी टांग टूटी, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा। तो दोबारा मैं उसको वेट के पास ले गई, उसने मुझे कहा अभी तो आप इसको लेके गई थी इंजेक्ट करवा के, आप इसकी टांग ही तोड़ दी। मतलब कैट जो है बहुत तकलीफ में था। फिर मैं अल्लाह के पाक बेचारा इतना तकलीफ में था। मतलब आप उसको लेकर जा रहे हो डॉक्टर को दिखाने कि उसको फीवर है, फीवर की दवाई वगैरह लेकर आते हो, तो और आते हुए आपने सीढ़ियों पे उसको टाइगर को उसको फेंक दिया, और उसकी टांग वही कल्टी हो गया, पूरा टांग उसकी फ्रैक्चर होगी बेचारे की। तो उसके अच्छा उससे किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो? मैं भी तो ऐसी बात है, वो जानवर बेचारा पहले से उसको यहाँ भी लगी थी, मुझे यहाँ भी लगी थी और मुझे टांग में भी लगी थी। उसको कितना फीवर था? गिरना क्या आसान बात होता है? मतलब स्टेयर से कोई गिरता है तो लगती है ना। उसको फीवर कितना था उस वक्त? फीवर उसको पता नहीं, 106 था, 106 फीवर था। तो वो बहुत बेचारा बहुत ज्यादा ही तप रहा था। तो फिर उसको बेचारे का वो टांग का उसको अलग सा मसला, और फीवर नहीं, वो बाकी वो वेट उस वक्त मुझे कह रहा है अभी आप उसको इंजेक्ट करवा के गए हो, अभी उसको बुखार हो रहा था, आपने उसकी टांग भी तोड़ दी। ये इसी में पैसा जूम करना चाहिए क्या ब्रो? ऐसे टांग तोड़ दी बेचारे की। ये सब इंसान इतना सुना रहे तुमने टाइगर की टांग तोड़ दी है, तुम्हें अल्लाह नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अल्लाह नहीं बख्शेगा। और मैं रो के मैं रो रही हूँ। मैं बहुत इस मामले में पॉजिटिव हूँ। मैं सीरियसली, सब मुसलमान हैं, सब अल्लाह पाक से डरते हैं, लेकिन मैं अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं बच्चों की तरह डरती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ अल्लाह पाक मुझे गुनाह देगा, मुझे सज़ा मिलेगी। मैं भागते इसको पूरी रात उसके साथ ख्वार हुई, उसको पट्टियाँ की उसकी। लेकिन चलो अल्लाह ने रहम किया कि उसका टांग फ्रैक्चर नहीं हुआ था, टांग उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ था। हाँ। उसको असल में ये हो गया था, उसके थोड़े से मसल्स फट गए थे। सो ये इतना खतरनाक नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि उसको सिर्फ और सिर्फ उसके मसल्स फटे हैं, वो ठीक हो जाएगा, जोर पड़ा है उसकी टांग पे। तो ये सीन हुआ था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं। वो मेरी जो फ्रेंड है वो ब्लॉग अगर देखेगी तो उसको यही पता लगेगा कि ये मेरे बारे में ही बात करी, क्योंकि उस दिन वही आई थी, उसी ने कैट जो मेरा कैट एक दफा सॉरी बोल दो बेचारी को। आई एम सॉरी बट तुम्हारी नजरें बहुत खतरनाक है। अपने नजरों का कुछ करो भाई, कुछ करो अपनी नजरों का। मुझे भी ऐसा लगता है कि है उसकी नजरें खतरनाक। अच्छा हमारी नजर कभी
तो जी जनाब, आज हम आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़ये शेयर करने जा रहे हैं। मेरे तो कुछ नानी की तरफ से कुछ ऐसे ऐसे सीन थे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ी सी हॉरर स्टोरी भी है ना, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा डरती है हॉरर मूवीज़ देख के। इतना कोई डर जाती है, उसको ऐसा लगता है कहीं यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। एक सिमी के साथ पता है क्या हुआ था, हम लोग छोटे से थे उस वक्त, मेरी एज कोई होगी, मैं तकरीबन कोई 9 साल की थी आई थिंक। एंड हम लोग का उस वक्त का रेंट का हाउस था, मतलब अपना घर नहीं था। तो हम लोग जो हम उनके पेन गेस्ट थे, हमारे जो ऑनर थे, तो उनकी जो वो थे जो उनका इंतकाल हो गया था रात को 3 बजे। हाँ, ओ माय गॉड। तो इतना ख़तरनाक सीन था वो, तो मुझे भी याद है। मतलब इतना कोई ख़तरनाक किस्सा था वो कि उनको रात को उनकी वो लोग ऐसा करता था वो बंदा ना, वो अंकल वो चिले काटता था ना, तो वो उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा रूम लाइक किचन टाइप, एक वॉशरूम टाइप जो वैसा वो बनाया हुआ था, और उधर वो बैठ के किचन टाइप का जो छोटा सा रूम होता है ना, उस टाइप का बनाया था। उधर बैठ के पूरी रात वो उस साइड को ऐसा था ना कि बड़ा सा पेड़ था, और मतलब सुनसान सा पीछे के साइड उन्होंने घर का ऐसा सिस्टम किया था। पीछे एक ऐसा एरिया बनाया हुआ था जहाँ पे एक ट्री थी, और उसके ट्री के सामने उन्होंने अपने एक छोटा सा रूम बनाया था, और वो इतना हॉररफुल लगता था, इतना हॉररफुल लगता था। घर बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा घर था, साफ सुथरा बहुत प्यारा अच्छा घर था, बट उन्होंने कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग बनाया था, हॉररफुल लगता था। और वो वहाँ पर जाके दिए भी लगाते थे, एंड उन्होंने ऐसे ना पता नहीं एक चीज़ बनाई हुई थी, मतलब कुछ अजीब तरीके का ही कुछ था उनका सीन ना। तो वो बैठे हो तो पूरी रात 3 दिन से मुसलसल वो पूरी रात कुछ बड़ ऐसे कर रहे थे ना। मैं अम्मा को कहा कि ये अम्मी ये क्या है, वो कह रही है चुप हो जाओ, कुछ नहीं है ऐसा। तो उससे क्या हुआ, रात को उसको अटैक हुआ है 3 बजे, कोई रात को 3 बजे, क्योंकि वो डर गया था, डर के हमारे उसको क्या नजर आया था, उसको हार्ट अटैक हो गया। ऑब्वियसली हार्ट अटैक तभी होता है जब आपको, मतलब कि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आपको कोई हार्ट का मसला नहीं हो, और आपको अचानक हार्ट अटैक हो जाए, और वो इस तरह की कुछ इल्म भी कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसने कुछ देखा था, तो उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको ये हो और 3 डेज बाद ही उसको अटैक हुआ था, और वो भी रात को 3 बजे। हम सो रहे थे रात को 3 और जो हमारे ऑनर थे ना, उनकी हमसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। वो हमें जो है ना अपने मतलब पेन गेस्ट नहीं समझते थे, वो समझते थे हमें फैमिली। yes. उनकी जो है ना वो रात को 3 बजे हमें उन्होंने अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म नहीं किया। सबसे पहले वो आए और हमें रात को 3 बजे इन्फॉर्म किया कि इस तरह मसला हुआ। लेकिन वो जिंदगी में बड़ी गलती थी उनकी, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। तो मम्मा भी थी, बाबा भी थे, और हम लोगों को ऐसा था। बाबा उस रात नहीं थे, वो किसी काम से गए थे। नहीं, बाबा थे। अच्छा, बाबा थे। रात को उन्होंने जब हमारा दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा गया, तो उन्होंने कहा ऐसे डेथ हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि पीछे उनकी डेथ हो गई है, उससे डेथ हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि पीछे उनकी डेथ हो गई है। उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए, वहाँ पर उनको चेकअप वेकअप किया, उन्होंने कहा इसकी जान निकल चुकी है, ख़त्म है ये। जब वो वापस लेकर आया यार, जब दरवाज़ा बाबा ने खोला और उनको जब देखा, तो वो उनको पूरा फेस नीला हुआ हुआ था, मतलब इतना ख़तरनाक से वो लग रहे थे। और ऐसा था ना कि जैसे मतलब देख के उनको बहुत खौफ महसूस हुआ। हम लोग कोई 1 मंथ ना, हम लोग सदमे में नहीं थे, मतलब ऐसा था ना, डरे हुए थे। मतलब वॉशरूम जाएंगे तो नहीं, अकेले नहीं जाना, कोई हम लोग झुंड बना के जाएंगे। अच्छा, मेरे साथ एक और भी प्रॉब्लम है ना। अब उनकी डेथ हुई, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, और मुझसे थोड़े से बचपन से मुझे ये थोड़ा सा है, मैं कहीं जाती हूँ ना, मुझे डरना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है सबको जाना है, लेकिन ये है कि अगर मैं किसी की फौतगी में जाती हूँ, या अगर मैंने किसी मैयत का चेहरा देख लिया, फिर मुझे महीनों तक नींद नहीं आएगी। मुझे डर लगता है कि वो मेरे पीछे आ गया। ऐसे मेरे साथ भी होता था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर दिया है, और मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, अब थोड़ा सा दिल सख्त कर देना चाहिए। सो ये हमारे साथ था कि हम लोग मतलब पूरा घर ही, अम्मी बाबा के अलावा मतलब पूरा घर ही डरा हुआ था। इतना खौफ। हम बच्चे थे ना, तो हाँ। इस तरह रात को और अब एक मैं और आप लोगों को अपना बचपन का वाक़या सुनाती हूँ। हम लोग ऐसे थे कि हम लोग एक साथ सब बैठे हुए थे, लाइट चली गई अचानक। लाइट चली गई। अब मैं बैठी हूँ, अब बिल्कुल गुप अंधेरा हो रहा था, और कुछ ना टॉर्च कुछ भी नहीं था।
मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ नज़र आया। मैंने इमरान को बोला, मतलब उसको डराने के लिए बोला था मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था सब एक साथ चीखे और सब भागने लग गए, लाइन से सब भाग रहे। और छोटी वाली सिस्टर थी ना, वो सबसे जब सब पीछे रह गई थी, पीछे नहीं, इमरान रह गया था। और उसने मेरी पीछे से जो दामन है ना वो पकड़ ली, नहीं छोड़ के मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। उसने, मैंने इमरान की पकड़ी थी। इमरान जो है ना भाग रहा था, इमरान की मैंने पीछे से पहले वो मुझे कहे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा होता है ना कि अगर आप कुछ डर जाए, कुछ इस तरह की आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती तो आप सबसे पहले भाग नहीं करते, और जो सबसे पीछे रह जाता है ना वो बंदा कहता है पकड़ा गया। सबसे पीछे मैं रह गई थी, ये इसको याद नहीं है सही से, लेकिन सबसे पीछे मैं रह गई थी। और मैंने फिर भाई की दामन पकड़ी है, मैंने उसको बोला नहीं मुझे छोड़ के बचाओ, मुझे छोड़ कर। वो इतनी जोर से चीख रहा है, इतनी जोर से चीखा। फिर अम्मी अब्बा आए दोनों और कहने लगे क्या हो गया तुम लोगों को, क्या मसला हो गया है। मैंने कहा अब्बू डर गए थे हम लोग, मतलब हम लोग इतने फनी हरकतें करते थे, इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें। बचपन ऐसा ही होता है, खूबसूरत सा होता है। तो फिर एक और था हमारे साथ, हम लोग एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गए थे। मतलब ऐसा था कि बाबा ने अपना ही ले लिया था, लेकिन वो बना हुआ नहीं था, ठीक है, वो बना हुआ नहीं था। अब बाबा कह रहे थे हमने पहले इसमें रहना है, फिर उसके बाद हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। हम लोग वहाँ रहने चले गए। अब हमें पता नहीं था कि वो बंदा हमें ये घर दे रहा है तो इसमें क्या है क्या नहीं है, बहुत हॉरर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये स्टोरी सुन के। तो भाई आई थिंक हमें तो आप डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, हम फिर पूरी रात फिर हमें, ये रियल है बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसा था कि हम लोग जब उस घर में दाखिल हुए हैं तो अब मेरी नानू जो थी वो भी हमारे साथ ही थी। सो हम लोग एक छोटा सा उसमें रूम था और बाहर पूरा एरिया ऐसी जो ना कच्चा सा बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, मतलब पक्का वक्का कोई काम वाम नहीं था। सो हम लोग रात में सो रहे थे। अब वहाँ पर डॉग था, उनका अपना डॉग पाला हुआ था उन्होंने, तो वो डॉग जो है पूरी रात भौंक रहा है। या मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैं थोड़ा सा, मेरी आंख लगी है तो नीचे से दरवाजे के, प्लॉट भी इतना बड़ा था, इतना बड़ा प्लॉट था बाबा ने जो लिया था, और नीचे से जगह जो थी ना, दरवाजे की नीचे से जगह अंदर आने की नहीं थी। कुत्ता नीचे से भौंक रहा था, बार बार भौंक रहा है, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसको नीचे से डरा रही है या वो डर रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा। लेकिन मैंने इग्नोर मारा, अम्मी सो रही हैं, ठीक है, बाबा नहीं थे, वो गए हुए थे कहीं, हैदराबाद गए हुए थे। तो पता है क्या हुआ, अब मेरी आँख खुली अचानक, जब देखा वो डॉग मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ ऐसे करा। मैं चीख के उठी हूँ और सबको मैंने उठाया। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उस डॉग ने नीचे ज़मीन नहीं है, उसको पूरा उसको ऐसे कुरेद के, वो जो है ना घर जो है ना मिट्टी से बना था, मिट्टी का था, वो पूरा उसने कुरेद के वो नीचे दरवाजे के नीचे से अंदर आया है कमरे में, रूम में। और मैं, सिमी और हम सब घर वाले इतना शॉक कुत्ते को बाहर निकाला, ठीक है, मिट्टी वगैरह फिर से भरी है। अब फिर हम लोग, और ये जो प्लॉट हम बाबा ने लिया था ना, एक्चुअली ये विलेज में लिया था। तो ये जो विलेज का जो प्लॉट था ना, तो हम मूव हो गए थे। तो जो हम बहुत पुरानी बात है, हम बहुत छोटे से थे। तो बाबा ने उन वक्तों में जब हम कराची में थे, तो कराची से बाबा ने जब ये विलेज में ये प्लॉट लिया, तो विलेज के घर बने हुए नहीं होते ना, वो मिट्टी के बने हुए होते। तो हमने सोचा पहले हम मूव हो जाते हैं, फिर उसको एक रूम तो बना हुआ था उसमें, और बाकी बहुत बड़ा प्लॉट था, बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोग देख रहे थे, 1-2 दिन में हम लोग देख रहे थे कि क्या है क्या सीन नहीं है घर का। लेकिन जब ये सीन हुआ तो हम लोग तो बहुत शॉक्ड हो गए। और उसी रात में फिर क्या हुआ, उसी रात में हम लोग जाग ही रहे थे और हमारे अम्मी की तस्वीर लगी हुई थी दीवार पे, ठीक है, वो खुद ही गिरी है और उसके बीच में दरार आ गई। वो एक बिल्कुल रियल है, ये रियल बात है, ये कोई फेक नहीं है और बात है, ठीक है। मेरी नानी जो है, मेरी नानी भी उस घर में डरी थी। मेरी नानी कह रही थी कि मैंने कुत्ते को देखा, वो दीवार के ऊपर से छलांग मार के बाहर चला गया, वो वॉशरूम के लिए बाहर निकली थी और जब वो देखती है तो पीछे कुत्ता खड़ा हुआ था, डॉग खड़ा हुआ था। ऊपर कितना, तो फिर वो जो है मेरी नानी डरी है। फिर मेरी नानी जो है वो बहुत सख्त बीमार हो गई थी, वो वापस हैदराबाद चली। तो हमारी नानी जो है ना बीमार हो गई थी, फिर वो मेरे मामू के पास चली गई, मेरे मामू के साथ मेरे मामू के घर पे चली गई थी फिर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बीमार थी।
वो इसी वजह से, मुझे लगता है कि वो इसी वजह से बीमार हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये जो हादसा है, ये हादसा बोले क्या बोले, ये देख लिया था। वो डर बहुत गई थी, खौफ में बहुत थी। उन्होंने ये था कि मैंने इस घर में नहीं रहना, सही है। फिर बाबा को मैंने बोला कि भाई हमने भी इस घर में नहीं रहना, हम छोटे से थे लेकिन फिर भी इतनी समझ तो थी। फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर जो है, सबसे छोटी वाली, हम लोग खेल रहे थे ऐसे ही आंगन में खेल रहे थे। मिट्टी की जगह, जब आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि मिट्टी सारी जगह पे मिट्टी मिट्टी थी, कोई फर्श नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है, गांव था, जाहिर सी बात है। तो अब ये सोचे हम लोग उससे वो नहीं होता, वो स्टेप ऐसे जो होता है, वो हम खेल रहे थे, ठीक है। वो नीचे गिरी है और जब मैं उसका हाथ देख रही हूँ तो उसका हाथ बिल्कुल ऐसे 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 हो गया। उसका हाथ बिल्कुल ही ऐसा मतलब खतरनाक सा हो गया था। फिर जब हम लोग लेकर गए तो उसका हाथ टूट गया था, वो अलग से हो गया था। फिर हमारी नानी की इसी दौरान डेथ हो गई। फिर हम लोगों को हैदराबाद जाना पड़ा। जब हम लोग हैदराबाद गए हैं तो हैदराबाद जब हम लोग गए उसके बाद बाबा की ने, डेथ नहीं हुई थी, हमारे जो नानी है उनके भाई की डेथ हो गई थी, याद करो, नानी की उसके बाद हुई थी। हाँ, नानी की शायद नानी के भाई की डेथ हो गई थी। हम लोग सब वहाँ चले गए। अब्बू ने कहा मैं यहीं पर घर पे रह जाता हूँ, और सीरियसली मेरे अब्बू कह रहे हैं, मेरे बाबा कह रहे हैं कि मुझे मतलब पूरी रात किसी ने सोने नहीं दिया, लाते मारी, लाते नहीं। वो कह रहे थे कि मैं अपने ऊपर कंबल लेता था, चादर लेता था, वो चादर खींच के उधर गिर जाती थी, चादर लेता था, वो चादर उधर गिर जाती थी। तो वो उन्होंने भी फिर मान लिया कि आप लोग जो बोलते थे वो सच था। और हमारा जो नोनी है वो छोटा सा था बेचारा, आप लोगों को पता है कि स्पेशल है। तो सब चले गए थे, कहीं गए हुए थे, तो हम लोग नोनी के साथ घर पे थे। मैं बाहर निकली और कमरे का दरवाज़ा, कमरे से अंदर रूम का दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया, उसमें कुंडा लगा दिया ऐसे करके बकायदा, क्योंकि हमारे भाई को तो नहीं आता, तो वो तो और था भी छोटा सा, वो कहाँ, बिल्कुल गोद का बच्चा था, एक साल 2 साल का था बेचारा। वो कहाँ उठ के कुंडा लगाएगा। अब हम कमरे में, हम बाहर से देख रहे हैं, प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, हम बाहर से देख रहे हैं यार ये क्या सीन है, क्या करें। मैं जा रही मुझे डर लग रहा है। सिमी डर गई। तो चले, हमारी ये कहानी इंशाल्लाह अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सही तो बोला, सही बोला था। मुझे लग रहा है तुमने मुझे इतना डरा दिया। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो हमारी ये स्टोरी, ये रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत बातें हैं, ठीक है। इसको झूठ ना समझिएगा, फेक स्टोरी ना समझिएगा, ये सच्ची कहानियां हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में थोड़ी ना समझिएगा, ये सच्ची कहानियां हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो में थोड़ी सी दिलचस्पी है, हॉरर स्टोरी सुनना चाहते, बहुत सारी है हमारी, लाइक करें, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो फिर देखना। फिर हम आप लोगों को अपने लाइफ के और हॉरर स्टोरीज, मेरी नानी की स्टोरीज बताएंगे आप लोगों को, हमारी नानी की है, बाबा की, मम्मा की है, हमारी है कुछ जो रियल है, बिल्कुल रियल, तो वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बहुत सारा प्यार देना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।